ये घोषणा हुई। उसके बाद हमने वो रेगुलेशन लेटर पास किया, यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट को भेजा, जिसमें हमने शून्य फीस कर दी थी बच्चों को। फिर सभी पेरेंट्स को 5 अगस्त को कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत होती है, उसमें सभी पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया गया था, जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके सामने ये बात बताई गई थी, रखी गई थी राजवीर पर्टिया जी द्वारा कि अब आपके कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ना ट्रांसपोर्ट की, ना बुक्स की, और ना ही कोई भी बच्चे की ट्यूशन फीस ली जाएगी। शून्य कर दिया गया था, काउंटर बंद कर दिया गया था। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज है, निजी कॉलेज, जो बिल्कुल छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देता है, जिसमें फीस का काउंटर नहीं है। और अब ये मुद्दा उठा के ये कहा जा रहा है कि बच्चे से फीस ली जा रही है, ये तथ्य बिल्कुल निरर्थक हैं। मेरे पास इस चीज के सभी एविडेंस है, सभी बच्चे इस चीज के लिए आपके सामने हैं, पेरेंट्स इस चीज को बता सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को कोई नोटिस भेजा गया हो, कोई कॉल की गई हो, या कभी भी किसी को फीस के लिए नहीं कहा गया है। हमने लड़की के पिता से आरोप है कि फीस की वजह से बाहर निकाल दिया गया, और इसके अंदर एक वायरल हो रही है कि रसीद जो फीस की है, तो रसीद कब की है और क्या मामला? गुड़िया का एडमिशन हुआ था जी स्टार्टिंग में 8/2022 को, 8 अगस्त को स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ था। उस समय एडमिशन फीस हर बच्चे से स्टार्टिंग में लेते थे जब, लेकिन वो फीस उस गुड़िया ने नहीं, वो फीस भी जाके उन्होंने 2023 में एक बार, जो 11,000 हमारी दाखिले की फीस होती है एडमिशन, वो सिर्फ एक बार उस टाइम दी गई है। उसके 2 बाद उस गुड़िया की आज तक कोई फीस कॉलेज से नहीं जमा हुई। तो पेपर देने के मामले में आपने उसको डांट फटकार लगाई है, बाहर निकाला, ऐसा कहा जा रहा है? आज तक किसी बच्चे को एग्जाम से संबंधित किसी को नहीं रोका गया है। आज के 5 साल के रिकॉर्ड में कोई भी बच्चे को एग्जाम देने से इस कॉलेज में नहीं रोका गया है। एग्जाम का कोई मैटर नहीं था, बच्चे ने सारे एग्जाम दिए हैं। और जो 6 तारीख का एग्जाम का एलिगेशन लगा है, वो बच्चे का 6 तारीख का एग्जाम है ही नहीं जी, क्योंकि कुड़ल गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका सेंटर भी हमारे पास है। सभी एग्जाम यहाँ हो रहे हैं। सेंटर यूनिवर्सिटी से सुप्रीडेंट, ऑब्जर्वर, डिप्टी सुप्रीडेंट आए हैं, वो कॉलेज सेंटर चला रहे हैं, एग्जाम दिला रहे हैं। बच्ची ने सभी एग्जाम दिए हैं, 4 एग्जाम हैं, चारों बच्ची कंप्लीट दे चुकी है। ये मैटर जिस तरह राहुल नाम का एक लड़का गिरफ्तार किया है, वो कॉलेज में किस पद पे था या आता जाता था यहाँ पे, किस? नहीं, राहुल नाम के लड़के का इस कॉलेज से कोई मैटर नहीं है। वो आज तक कभी कॉलेज में नहीं आया। किसी भी बॉयज को कॉलेज में आना मैं अलाउड नहीं करती। लड़की से संबंधित अगर पेरेंट्स या कोई उसका रिलेटिव आता है तो मैं पहले वेरीफाई करती हूँ। उस लड़के का कॉलेज से कोई भी मैटर नहीं है। मैंने खुद स्वयं आज तक उसको कभी नहीं देखा है। लड़की के पिता के विरुद्ध जिस तरह से आरोप लगे हैं FIR में, कॉलेज का नाम सामने आया है, उन आरोपों कितना आप मान के चल रहे हैं? मैं देखो, मेरी स्टूडेंट थी जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन इसमें कॉलेज को ना घसीटा जाए। ये कॉलेज से बाउंड्री से बाहर का मामला है, उसे उसी तरीके से जांचा जाए। इसे राजनीतिक मुद्दा, एक छात्रा की जिंदगी का सवाल है, उसे ना बनाया जाए। यहाँ कॉलेज की बाउंड्री से बाहर का सारा मैटर है, इसमें कॉलेज का कोई भी रोल नहीं है। ये सारे तथ्य निरर्थक। तो अनुमान और उनकी पुत्री और पुत्र का जो यहाँ से कितना जुड़ाव है, वो किस पद पे हैं यहाँ पे? हनुमान जी जो हैं वो कॉलेज के संचालक नहीं हैं, आप सभी जानते हैं। कॉलेज के संचालक राजवीर पर्टिया जी हैं। हनुमान जी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, बसों का काम संभालते हैं, वॉचमैन की पद पे हैं। उनकी गुड़िया यहाँ पढ़ती है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। यहाँ पर वो सभी बच्चों के साथ आती है। इससे उस चीज का कोई भी मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो बच्ची के सुसाइड से पहले या सुसाइड के बाद कोई कॉल कॉलेज की तरफ से की गई है? नहीं जी, हमने उससे पहले, आप कोई भी डाटा देख लीजिए, कभी कॉलेज की तरफ से कोई कॉल बच्ची को नहीं गई, ना उससे पहले कभी किसी मैटर में गई। आज तक 3 साल में उसके पेरेंट्स से हमने कोई शिकायत ना उनके परिवार से हमारे लिए आई कि कोई हमारी बच्ची के कॉलेज में ये समस्या, वरना पेरेंट्स आके मुझसे मिलते हैं, बच्चों की कोई समस्या होती है तो ये समस्या, लेकिन उनके पेरेंट्स कभी आज तक मेरे पास नहीं आए। मैंने बाई फेस उनको नहीं देखा, वो भी बाई फेस मुझे नहीं जानते, कभी नहीं आए हैं, क्योंकि कभी गुड़िया की कोई समस्या आई ही नहीं। तो ये सारे तथ्य मैं ये कहना चाहती हूँ, अंत में निरर्थक हैं। इसे कॉलेज की बाउंड्री से बाहर देखा जाए, इसे राजनीतिक मुद्दा कॉलेज बना के ना किया जाए।
और बार बार कॉलेज की छात्राओं के भविष्य को लेते हुए देखते हुए उसके एजुकेशन को देखते हुए ये तथ्य मैं निरर्थक कह रही हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात आगे पहुँचाऊँ। तो गुड़िया लगातार कॉलेज आती थी या सुसाइड होने से पहले कितने दिन पहले कॉलेज? नहीं, गुड़िया कॉलेज बहुत कम आती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स का ये रेगुलेशन था कि उनकी तरफ से आया था कि गुड़िया की थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, मेडिकल इश्यू, उनको सांस की प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे ये बात पर्सनली बताई हुई है कि जी गुड़िया, इसलिए वो बहुत कम कॉलेज आती थी गुड़िया। तो जब कॉलेज में गुड़िया कम आती है तो उसको प्रताड़ित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। मैं सारी तथ्य प्रूफ के साथ पुलिस को दे चुकी हूँ कि कितने दिन गुड़िया कॉलेज आई, पीछे के आज तक के हर सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर के रिजल्ट सारे पेपर दे चुके, 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ टाइम में आ जाएगा वो दे चुके, ऑनलाइन वेबसाइट का डाटा दे चुके जो यूनिवर्सिटी का है कि एग्जाम सभी दिए गए हैं। फीस का डाटा मेरे पास सभी बच्चों का है कि जो 0 फीस पे यूनिवर्सिटी की हुई है वो भी, और बच्चे से एक हम डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं, घोषणा पत्र, जो सभी बच्चों के पास अभी आप देख भी रहे हैं मौजूद है कि 0 शून्य फीस पे हमारा एडमिशन हुआ है। वो डाटा हम सब दे चुके हैं कॉलेज से। तो अब मुझे नहीं लगता कि कॉलेज का कोई इसमें मैटर है। धन्यवाद। बताओ अपना, आप उसके साथ पढ़ते थे क्या? जी, मतलब हमारी क्लासमेट है, फाइनल ईयर के हैं, फाइनल ईयर में ही पढ़ती थी। हम 3 साल से पढ़ रहे हैं और हमें ऐसे कोई भी चीज देखने को नहीं मिली कि इसकी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे कॉलेज पे। जहाँ तक बात रही फीस की, तो फीस का भी ऐसा कोई मामला नहीं है क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि हमारी फीस फ्री कर दी गई थी 5 अगस्त 2024 से। उसके बाद जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें कोई भी फीस नहीं ली गई, तो फीस का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है यहाँ पे। और ये चीज राजनीतिक तरीके से ज्यादा देखी जा रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी क्लासमेट है, हमें ज्यादा पता है। और आत्महत्या क्यों की, कैसे की, ये मतलब पर्सनल मैटर है, इसको कॉलेज से मत जोड़ो। अगर कॉलेज बंद होता है तो देखो हमारी भी पढ़ाई अफेक्ट होती है, हमें रोज इस चीज को सुनना पड़ता है, हमें बहुत अफेक्ट पड़ता है। एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, तो ये चीज अलग करके देखनी चाहिए। तो एग्जाम में आई बताया जा रहा दीक्षा, उसको डांटा गया था, बाहर निकाला गया था, ऐसा कुछ देखने को नहीं, मिला? ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और 6 तारीख का तो कोई एग्जाम नहीं था, तो कैसे बाहर निकाल सकता है कोई? अगर एग्जाम कैसे देने आ सकते हैं जब 6 को एग्जाम ही नहीं था? 6 तारीख का हमारा भी फाइनल का एग्जाम नहीं था और वैसे था। बाहर निकालने वाला कोई मैटर नहीं है। तो किसी और लड़की के पास कभी कोई फीस के रिलेटेड कॉल नहीं, जाती फीस से है? रिलेटेड कभी किसी को नहीं टोका गया। एक बार उसको बोलो। फीस के लिए मतलब कभी किसी को नहीं टोका गया। अगर किसी की फीस पूरी भी नहीं होती थी ना, तो भी ये वाली कॉलेज चीज अरेंज कर देता था कि चलो नहीं है फीस तो हम कुछ करते हैं, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने पे फोकस करा जा रहा है कि लड़की है, पढ़ सकती है, कुछ कर सकते हैं, तो उस चीज पे फोकस है, फीस का तो कुछ नहीं है। आपकी क्लासमेट थी, कैसा नेचर था उसका, किस तरह का व्यवहार था उनका, जो इस तरह कदम उठाना पड़ा? एक तो मैं चीज बता दूं कि वो कॉलेज में ना थोड़ा कम ही आती थी, तो उसका नेचर नॉर्मल ही रहता था जब भी वो आती थी। अगर पर्सनल की बात करें तो हम पर्सनल इतना नहीं जानते थे। क्या नाम है आपका? खुशी। ये घोषणा हुई, उसके बाद हमने वो रेगुलेशन लेटर पास किया, यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट को भेजा, जिसमें हमने शून्य फीस कर दी थी बच्चों की। फिर सभी पेरेंट्स को 5 अगस्त को कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत होती है, उसमें सभी पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया गया था, जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके सामने ये बात बताई गई थी, रखी गई थी राजवीर पटिया जी द्वारा कि अब आपके कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ना ट्रांसपोर्ट की, ना बुक्स की, और ना ही कोई भी बच्चे की ट्यूशन फीस ली जाएगी। शून्य कर दिया गया था, काउंटर बंद कर दिया गया था। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज है निजी कॉलेज जो बिल्कुल छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देता है, जिसमें फीस का काउंटर नहीं है। और अब ये मुद्दा उठा के ये कहा जा रहा है कि बच्चे से फीस ली जा रही है, ये तथ्य बिल्कुल निरर्थक हैं। मेरे पास इस चीज के सभी एविडेंस है, सभी बच्चे इस चीज के लिए आपके सामने हैं, पेरेंट्स इस चीज को बता सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को कोई नोटिस भेजा गया हो, कोई कॉल की गई हो, या कभी भी किसी को फीस के लिए नहीं कहा गया है। हमने लड़की के पिता की तरफ से आरोप है कि फीस की वजह से बाहर निकाल दिया गया, और इसके अंदर एक वायरल हो रही है कि रसीद जो फीस की है, तो रसीद कब की है और क्या मामला? गुड़िया का एडमिशन हुआ था जी स्टार्टिंग में 8/2022 को, 8 अगस्त को स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ था। उस समय एडमिशन फीस हर बच्चे से स्टार्टिंग में लेते थे जब, लेकिन वो फीस उस गुड़िया ने नहीं, वो फीस भी जाके उन्होंने 2023 में एक बार, जो 11,000 हमारी दाखिले की फीस होती है एडमिशन, वो सिर्फ एक बार उस टाइम दी गई है। उसके 2 बाद उस गुड़िया की आज तक कोई फीस कॉलेज से नहीं जमा हुई। तो पेपर देने के मामले में आपने उसको डांट फटकार लगाई है, बाहर निकाला, ऐसा कहा जा रहा है? आज तक किसी बच्चे को एग्जाम से संबंधित
किसी को नहीं रोका गया है। आज के 5 साल के रिकॉर्ड में कोई भी बच्चे को एग्जाम देने से इस कॉलेज में नहीं रोका गया है। एग्जाम का कोई मैटर नहीं था, बच्चे ने सारे एग्जाम दिए हैं। और जो 6 तारीख का एग्जाम का एलिगेशन लगा है, वो बच्चे का 6 तारीख का एग्जाम है ही नहीं जी, क्योंकि कुड़ल गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका सेंटर भी हमारे पास है। सभी एग्जाम यहाँ हो रहे हैं। सेंटर यूनिवर्सिटी से सुप्रीडेंट, ऑब्जर्वर, डिप्टी सुप्रीडेंट आए हैं, वो कॉलेज सेंटर चला रहे हैं, एग्जाम दिला रहे हैं। बच्ची ने सभी एग्जाम दिए हैं, 4 एग्जाम हैं, चारों बच्ची कंप्लीट दे चुकी है। ये मैटर जिस तो तरह राहुल नाम का एक लड़का गिरफ्तार किया है, वो कॉलेज में किस पद पे था या आता जाता था यहाँ पे किस नहीं, राहुल नाम के लड़के का इस कॉलेज से कोई मैटर नहीं है। वो आज तक कभी कॉलेज में नहीं आया। किसी भी बॉयज को कॉलेज में आना मैं अलाउड नहीं करती। लड़की से संबंधित अगर पेरेंट्स या कोई उसका रिलेटिव आता है तो मैं पहले वेरीफाई करती हूँ। उस लड़के का कॉलेज से कोई भी मैटर नहीं है। मैंने खुद स्वयं आज तक उसको कभी नहीं देखा है। लड़की के पिता की तरफ से जिस तरह से आरोप लगे हैं FIR में, कॉलेज का नाम सामने आया है, उन आरोपों को कितना आप मान के चल रहे हैं? मैं देखो, मेरी स्टूडेंट थी जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, लेकिन इसमें कॉलेज को ना घसीटा जाए। ये कॉलेज से बाउंड्री से बाहर का मामला है, उसे उसी तरीके से जांचा जाए। इसे राजनीतिक मुद्दा, एक छात्रा की जिंदगी का सवाल है, उसे ना बनाया जाए। यहाँ कॉलेज की बाउंड्री से बाहर का सारा मैटर है, इसमें कॉलेज का कोई भी रोल नहीं है। ये सारे तथ्य निरर्थक। तो अनुमान और उनकी पुत्री और पुत्र का जो यहाँ से कितना जुड़ाव है, वो किस पद पे हैं यहाँ पे? हनुमान जी जो हैं वो कॉलेज के संचालक नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कॉलेज के संचालक राजवीर फर्टिया जी हैं। हनुमान जी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, बसों का काम संभालते हैं, वॉचमैन की पद पे हैं। उनकी गुड़िया यहाँ पढ़ती है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। यहाँ पर वो सभी बच्चों के साथ आती है। इससे उस चीज का कोई भी मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो बच्ची के सुसाइड से पहले या सुसाइड के बाद कोई कॉल कॉलेज की तरफ से की गई है? नहीं जी, हमने उससे पहले, आप कोई भी डाटा देख लीजिए, कभी कॉलेज की तरफ से कोई कॉल बच्ची को नहीं गई, ना उससे पहले कभी किसी मैटर में गई। आज तक 3 साल में उसके पेरेंट्स से हमने कोई शिकायत ना उनके परिवार से हमारे लिए आई कि कोई हमारी बच्ची के कॉलेज में ये समस्या, वरना पेरेंट्स आके मुझसे मिलते हैं, बच्चों की कोई समस्या होती है तो ये समस्या, लेकिन उनके पेरेंट्स कभी आज तक मेरे पास नहीं आए। मैंने बाई फेस उनको नहीं देखा, वो भी बाई फेस मुझे नहीं जानते, कभी नहीं आए हैं, क्योंकि कभी गुड़िया की कोई समस्या आई ही नहीं। तो ये सारे तथ्य मैं ये कहना चाहती हूँ, अंत में निरर्थक हैं। इसे कॉलेज की बाउंड्री से बाहर देखा जाए, इसे राजनीतिक मुद्दा कॉलेज बना के ना किया जाए, और बार बार कॉलेज की छात्राओं के भविष्य को लेते हुए, देखते हुए, उसके एजुकेशन को देखते हुए ये तथ्य मैं निरर्थक कह रही हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात आगे पहुँचाऊँ। तो गुड़िया लगातार कॉलेज आती थी या सुसाइड होने से पहले कितने दिन पहले कॉलेज? नहीं, गुड़िया कॉलेज बहुत कम आती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स का ये रेगुलेशन था कि उनकी तरफ से आया था कि गुड़िया की थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, मेडिकल इश्यू, उनको सांस की प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे ये बात पर्सनली बताई हुई है कि जी गुड़िया, इसलिए वो बहुत कम कॉलेज आती थी गुड़िया। तो जब कॉलेज में गुड़िया कम आती है तो उसको प्रताड़ित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। मैं सारी तथ्य प्रूफ के साथ पुलिस को दे चुकी हूँ कि कितने दिन गुड़िया कॉलेज आई, पीछे के आज तक के हर सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर के रिजल्ट, सारे पेपर दे चुके। 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ टाइम में आ जाएगा, वो दे चुके। ऑनलाइन वेबसाइट का डाटा दे चुके, जो यूनिवर्सिटी का है कि एग्जाम सभी दिए गए हैं। फीस का डाटा मेरे पास सभी बच्चों का है कि जो 0 फीस पे यूनिवर्सिटी की हुई है वो भी, और बच्चे से एक हम डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं, घोषणा पत्र, जो सभी बच्चों के पास अभी आप देख भी रहे हैं मौजूद है कि 0 शून्य फीस पे हमारा एडमिशन हुआ है। वो डाटा हम सब दे चुके हैं कॉलेज से। तो अब मुझे नहीं लगता कि कॉलेज का कोई इसमें मैटर। धन्यवाद। बताओ अपना, आप उसके साथ पढ़ते थे क्या? जी, मतलब हमारी क्लासमेट है, फाइनल ईयर के हैं, फाइनल ईयर में ही पढ़ती थी। हम 3 साल से ही पढ़ रहे हैं और हमें ऐसे कोई भी चीज देखने को नहीं मिली कि इसकी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे कॉलेज पे। जहाँ तक बात रही फीस की, तो फीस का भी ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि हमारी फीस फ्री कर दी गई थी 5 अगस्त 2024 से। उसके बाद जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें कोई भी फीस नहीं ली गई, तो फीस का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है यहाँ पे। और ये चीज राजनीतिक तरीके से ज्यादा देखी जा रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी क्लासमेट है, हमें ज्यादा पता है। और आत्महत्या क्यों की, कैसे की, ये मतलब पर्सनल मैटर है, इसको कॉलेज से मत जोड़ो। अगर कॉलेज बंद होता है तो देखो हमारी भी पढ़ाई अफेक्ट होती है, हमें रोज इस चीज को सुनना पड़ता है, हमें बहुत अफेक्ट पड़ता है। एग्जाम चल रहे हैं तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, तो ये चीज
अलग करके देखनी चाहिए। तो एग्जाम में आई बताया जा रहा दीक्षा उसको डांटा गया था, बाहर निकाला गया था, ऐसा कुछ देखने को नहीं, मिला? ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और 6 तारीख का तो कोई एग्जाम नहीं था, तो कैसे बाहर निकाल सकता है कोई? अगर एग्जाम कैसे देने आ सकते हैं जब 6 को एग्जाम ही नहीं था? 6 तारीख का हमारा भी फाइनल का एग्जाम नहीं था और वैसे था। बाहर निकालने वाला कोई मैटर नहीं है। तो किसी और लड़की के पास कभी कोई फीस के रिलेटेड कॉल नहीं, जाती फीस से है? रिलेटेड कभी किसी को नहीं टोका गया। एक बार उसको बोलो। फीस के लिए मतलब कभी किसी को नहीं टोका गया। अगर किसी की फीस पूरी भी नहीं होती थी ना, तो भी ये वाली कॉलेज चीज अरेंज कर देता था कि चलो नहीं है फीस तो हम कुछ करते हैं, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने पे फोकस करा जा रहा है कि लड़की है, पढ़ सकती है, कुछ कर सकते हैं, तो उस चीज पे फोकस है, फीस का तो कुछ नहीं है। आपकी क्लासमेट थी, कैसा नेचर था उसका, किस तरह का व्यवहार था उनका, जो इस तरह कदम उठाना पड़ा? एक तो मैं चीज बता दूं कि वो कॉलेज में ना थोड़ा कम ही आती थी, तो उसका नेचर नॉर्मल ही रहता था जब भी वो आती थी। अगर पर्सनल की बात करें तो हम पर्सनल इतना नहीं जानते थे। क्या नाम है आपका? खुशी।